तो आज हम बात करने वाले हैं आदर्श आचार संहिता क्या होती है इसके बारे में। तो आदर्श आचार संहिता जो होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जो आदर्श आदर्श आचार संहिता क्या होती है। आदर्श आचार संहिता, तो जब चुनाव होते हैं तो इसको द मॉडल द मॉडल मॉडल ऑफ मॉडल द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि MCC भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिपादित दिशा निर्देशों का एक समुच्चय होता है। तो भारत निर्वाचन है, भारत निर्वाचन द्वारा क्या किया जाता है, एक दिशा निर्देश दिए जाते हैं और दिशा निर्देशों का एक क्या होता है, का समुच्चय होता है। समुच्चय कह सकते हैं या फिर एक समुच्चय कह सकते हैं या फिर एक कह सकते हैं एक बुक होती है या फिर एक नियमों का एक पूरा लेखा जोखा होता है। तो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए क्या होता है इसमें, तो उनके लिए राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दल साथ ही साथ उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव में, तो उनके लिए नियम कानून होते हैं कि वो किस तरीके से अपने चुनावी जो चुनाव होगा, चुनाव के दौरान किस तरीके से वो अपने व्यवहार को करेंगे, तो इसी के अनुसार वो अपने व्यवहार को करेंगे। तो मार्गदर्शन होते हैं और कह सकते हैं मार्गदर्शन होता है और साथ ही साथ और मानदंड भी होते हैं, और इस मानदंडों का एक समूह होता है जो राजनीतिक दलों की सर्वसम्मति से विकसित हुआ होता है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं, जो राजनीतिक दल उनकी सर्वसम्मति से विकसित हुआ होता है, तो या कह सकते हैं विकसित हुआ होता है या बना होता है। तो ये बात एक नंबर। दूसरी बात ये है कि जो राजनीतिक दलों द्वारा इस संहिता में कुछ सिद्धांतों के अनुपालन की सहमति दी जाती है। जैसे राजनीतिक दल से ये अपेक्षा की जाती है, राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो क्या करेंगे कि आचार संहिता में दिए गए दिशा निर्देश होंगे, उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और उसी के अनुरूप अपना कार्य व्यवहार करेंगे और प्रचार करेंगे। तो ये वाली बात उसमें होती है। और साथ ही साथ ये एक बाध्यकारी भी होती है आचार संहिता जो होती है, चुनाव आचार संहिता। तो ये बाध्यकारी भी होती है, कह सकते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं उन पर और साथ ही साथ उम्मीदवारों पर और राजनीतिक दलों पर। तो राजनीतिक दल और उम्मीदवारों पर ये बाध्यकारी होती है चुनाव आचार संहिता। तो MCC को राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसको चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा इसको विकसित किया जाता है, बनाया जाता है, तो दूसरी बात है। तो इन्हें विधिक रूप नहीं दिया गया है। कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि एक अधिनियम है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके तहत इसको जो है ये विधिक
उसके अंतर्गत विधिक नहीं है या विधिक रूप नहीं है, या फिर कह सकते हैं उसकी तरह लागू नहीं किया जा सकता इस अधिनियम के अंतर्गत। तो निर्वाचन आयोग द्वारा तो ये क्या किया जाता है कि निर्वाचन आयोग अपने दिशा निर्देश जारी करता है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के दौरान दिशा निर्देश, या कह सकते हैं निर्वाचन आयोग एक दिशा निर्देश जारी करता है, दिशा निर्देश जारी करता है। अच्छा, फिर उसके बाद ये बात आती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा तिथि से, जैसे ही चुनावों की जो घोषणा तिथि होती है, चुनाव आयोग क्या करता है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग कह लो, निर्वाचन आयोग जैसे ही चुनावों की घोषणा की जाती है, चुनावों की घोषणा के बाद MCC जारी हो जाती है, आचार संहिता जारी हो जाती है, और चुनाव प्रक्रिया जैसी पूर्ण होने तक प्रभावी रहती है, और चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावी रहती है। ठीक है, ये बात है। तो जैसे ही चुनावों की घोषणा होती है तो ये लागू हो जाती है। अब बात आती है कब कब लागू होती है, कहाँ कब और किस पर लागू होती है, तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, तो ये दोनों ही चुनावों पे ये लागू हो जाती है। ठीक है, विधानसभा के चुनाव हो गए, लोकसभा के चुनाव हो गए, और विधानसभा के चुनाव हो गए, तो ये लागू हो जाती है। अच्छा, इतनी बात के बाद फिर हम थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव के दौरान ये पूरे जो है उस राज्य में, जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर लागू हो जाती है, पूरे राज्य में लागू हो जाती है, पूरे राज्य में लागू हो जाती है। और कभी कभी उपचुनाव भी होते हैं, तो जब कभी उपचुनाव होते हैं तो उस पूरे राज्य में लागू नहीं होती, राज्य में ना लागू होके जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो जिला हो या कोई कह सकते हैं निर्वाचन क्षेत्र हो, जिला या निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ पे भी वो लागू हो जाएगी उतनी जगह पे। तो ये बात ये है। तो इस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया, आचार संहिता लागू हो जाती है। तो मूलभूत बात ये है कि कौन जारी करता है, चुनाव आयोग। तो प्रश्न आता है कि चुनाव आयोग जारी करता है या निर्वाचन आयोग, तो ये राज्य के विधानसभा चुनावों पे, विधानसभा चुनावों में या लोकसभा चुनावों में लागू की जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। तो मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से
एमसीसी जो है लागू हो सकती है, कब हो सकती है। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई सूचना के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये सही लगा तो आप लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।